एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, देखो हमारे काम की कौन सी क्लास होती है, अबस्ट्रैक्ट क्लास होती है या कॉन्क्रीट क्लास होती है? कॉन्क्रीट क्लास कॉन्क्रीट क्लास। क्लास होती है। और इस केस में हमारी कॉन्क्रीट क्लास कौन सी होगी? BMW कार। क्योंकि क्योंकि BMW। क्योंकि यहाँ पे इस क्लास के अंदर हमको सारी फंक्शनलिटियाँ पता होंगी, पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जब इसको एक्सटेंड किया हमने तो ये वाली फंक्शनलिटी तो ऑटोमेटिक आ गई, ठीक है, ये फंक्शनलिटी तो आ गई क्योंकि हमने एक्सटेंड किया। जब एक्सटेंड करते हैं तो पेरेंट क्लास की जितनी भी फंक्शनलिटी होती है वो चाइल्ड क्लास में आ जाती है, तो ये वाली तो इसके अंदर आ गई। बट जो अबस्ट्रैक्ट फंक्शनलिटी होती है, अबस्ट्रैक्ट फंक्शनलिटी नहीं आती, तो हमको क्या करना पड़ता है, जो भी अबस्ट्रैक्ट मेथड होता है उसको इसके अंदर हमको डिफाइन करना पड़ता है, मतलब हमको इसकी फंक्शनलिटी देनी है। तो फंक्शनलिटी देने के लिए क्या करेंगे, नाम वही होगा, सब कुछ वही होगा, इसके अंदर हम उसकी जो अबस्ट्रैक्ट मेथड है उसकी बॉडी देनी पड़ेगी। और बॉडी देने के लिए अबस्ट्रैक्ट कीवर्ड हटाना पड़ेगा पहली चीज, क्योंकि अब हम बॉडी दे रहे हैं तो अबस्ट्रैक्ट हटाना पड़ेगा और इसके अंदर हम इसकी फंक्शनलिटी लिख देंगे। अब आई बात समझ में? यस सर। जितने भी आपके अबस्ट्रैक्ट क्लास में अबस्ट्रैक्ट मेथड होंगे और जो भी क्लास उस अबस्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करेगी तो उस क्लास को अबस्ट्रैक्ट सारे अबस्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी देनी पड़ती है, ठीक है। ये समझने वाला कॉन्सेप्ट है। अब हमारी जो BMW कार है वो हमारी फुल फ्लेज्ड क्लास बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसके ऑब्जेक्ट से हम दोनों मेथड कॉल कर सकते हैं। कौन कौन से मेथड कॉल कर सकते हैं, कौन कौन से कर सकते हैं? व्हील्स वाला भी करते व्हील्स और हैं, इंजन। इंजन। क्यों? देखो अब आप यहाँ देखो कि व्हील्स वाला तो आपको दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि वो ऊपर से आ गया है बट आपको दिख नहीं रहा, ठीक है। क्योंकि वो क्योंकि वो कॉन्क्रीट मेथड था, मतलब उसकी बॉडी थी। ये वाला जो मेथड था इसकी बॉडी नहीं थी तो हमको बॉडी देनी पड़ी, ठीक है। तो इस वजह से अब दोनों मेथड यहाँ पे हैं, इस क्लास में है। एक मेथड नहीं दिख रहा है, एक मेथड हमने बनाया हुआ है इसलिए दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे भले ही आप हमने जो चाइल्ड क्लास है हमारी BMW का उसमें एक ही मेथड हमने बॉडी दी है, वो भी उस मेथड को बॉडी दी है जो कि इसकी पेरेंट क्लास में अबस्ट्रैक्ट है। दोनों को देने की जरूरत नहीं है। ये कहाँ से आ गई, ये कहाँ से आ गई, यहाँ से, उसके पेरेंट से। जैसे जैसे आपके जो पेरेंट होते हैं उनकी उनकी प्रॉपर्टी आपके आप में आ जाती है और आपकी खुद की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है ना। अच्छा, यस सर। ठीक। तो इस तरह तो ये जो क्लास है इसको बोलेंगे अबस्ट्रैक्ट क्लास। और अबस्ट्रैक्ट क्लास काम की तब बनती है जब हम इसकी कॉन्क्रीट क्लास बनाते हैं, ठीक है। और जो कॉन्क्रीट क्लास बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें उसमें हम जो भी अबस्ट्रैक्ट मेथड होते हैं अबस्ट्रैक्ट क्लास में उनको बॉडी देते हैं ताकि हमारी काम की क्लास बन जाए, मतलब हमारा काम हो, ठीक है। आगे की बात समझ में? तो यहाँ पे 4 व्हीलर क्लास थी, ठीक है, 4 व्हीलर क्लास थी और यहाँ पे हमने एक BMW कार क्लास नाम से बनाई और उसके अंदर फंक्शनलिटी इसको एक्सटेंड किया जिससे इसकी एक फंक्शनलिटी तो आ गई और दूसरी हमने इसमें दे दी, इसमें हमने बना दी, ठीक है, ठीक है। अब इसका फायदा अगर देखें तो क्या फायदा होगा, मान लिया ये तो हमने बात कर रहे थे BMW कार की, ठीक है। हमने एक दूसरी क्लास बनाई ऑडी कार, ऑडी, ठीक है, वाई लिखा ऑडी। हम क्या बनाते हैं इसका, AUD भाई।
हाँ सॉरी, ए यू डी है, उसको अभी नहीं बना रहे। हाँ हाँ, ए यू डी है, ठीक है, इसी के बाद अरे उसके कार पे छल्ला लगे रहते ना, ओ तो मेरे दिमाग में वो चल रहा था। ओके ठीक है, हमने ये बनाई। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब उसका फायदा देखो, हमने अबस्ट्रैक्ट क्लास एक बार बना दी, एक बार बना दी, और उसके अंदर जो एक फंक्शनलिटी है वो कॉमन फंक्शनलिटी है, वो सारी 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 क्लासों में यूज होगी। मतलब जो एक जो फंक्शनलिटी है, कौन सी वाली, ये वाली, तो ये कॉमन फंक्शनलिटी, इसको हमको बार बार तो डिफाइन करना नहीं है, क्योंकि फोर व्हील्स तो सारे कारों में होंगे, चाहे BMW हो चाहे ऑडी हो। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। ठीक है, तो अबस्ट्रैक्ट क्लास में क्या करेंगे, सिंपल इसको एक्सटेंड करेंगे, हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है ये बोल रहा है कि जो इसका मेथड है, कौन सा वाला, इंजन मेथड, उसको उसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो एक मेथड तो इसमें से कौन सा आ जाएगा, फोर व्हीलर वाला, ये वाला जो मेथड है, ये तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा इनहेरिट होके। हमें बॉडी किसको देनी है, सिर्फ इंजन वाले को। ठीक है, तो बस हमको एक मेथड की बॉडी देनी है। देखो, तो हमने क्या किया, कितना सिंपल हो गया कि मान लो हमने एक क्लास डिफाइन कर दी, और उसके अंदर एक ऐसी फंक्शनलिटी जो सारी कारों के लिए कॉमन है, वो उसमें डिफाइन कर दी। बाकी जो चेंज होती रहेगी फंक्शनलिटी अलग अलग कार के अकॉर्डिंगली, जैसे इंजन है, BMW का इंजन अलग होगा, ऑडी का अलग होगा, टाटा का अलग होगा, इसका अलग है, उसका अलग, बट एक फंक्शनलिटी जो कॉमन थी वो उसमें डिफाइन कर दी। तो उस फंक्शनलिटी को हमको बार बार डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो काम स्टैटिक कर रहा था एक तरीके से, कि जो फंक्शनलिटी कॉमन है, जो फंक्शनलिटी कैसी है, कॉमन है, उसको हमें अलग अलग डिफाइन ना करके स्टैटिक बना देते हैं। ऐसे ही जो फंक्शनलिटी सारी क्लास के लिए कॉमन है, उसको हमने क्या कर दिया, एक अबस्ट्रैक्ट क्लास के अंदर बना दिया। ठीक है, और बाकी जो फंक्शनलिटी उनको हमने बॉडी नहीं दी। तो बाकी फंक्शनलिटी को हम अपने अकॉर्डिंगली बॉडी दे सकते हैं, जिस क्लास में उसको हम एक्सटेंड करेंगे, बाकी सब चलता जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, बाकी जो फंक्शनलिटी कॉमन होंगी वो ऑटोमेटिक आ जाएंगी। सर इसको इंपोर्ट करके भी एक्सटेंड कर सकते हैं? देखो, इंपोर्ट तब करते हैं दोस्त जब दोनों क्लासें अलग अलग पैकेज में हो। ये तो हमारे एक ही पैकेज में है दोनों क्लासें, तो हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती। नहीं, अलग पैकेज की बात कर रहा हाँ हूँ, जैसे अलग हाँ पैकेज में बिल्कुल, क्लास नहीं दोनों। हाँ अलग होंगी तो आपको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा दोस्त, बिना इंपोर्ट के होगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है, अब देखो बस हमने क्या किया, हाँ, अब इसको अगर रन करेंगे, तो फोर व्हील्स और ऑडी इंजन। ठीक है, तो हमारा कितना सिंपल काम हो गया, जो कॉमन फंक्शनलिटी थी हमने एक क्लास में दे दी, और उसको इम्प्लीमेंटेशन दे दिया। बाकी जो जो फंक्शनलिटी या जो मेथड अलग अलग कार के लिए अलग अलग हो सकती है, उसको हम उसके अकॉर्डिंगली देते जा रहे हैं। बाकी हमें हमें एक जो अबस्ट्रैक्ट क्लास में डिफाइन की है उसका यूज करते जा रहे हैं। आई बॉस समझ में? यस सर। ठीक है, तो हाँ, ओके, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है, जैसे दो पॉइंट तो हमने देख लिए कि अबस्ट्रैक्ट क्लास को अबस्ट्रैक्ट कीवर्ड के थ्रू डिफाइन करते हैं, और अबस्ट्रैक्ट क्लास में हम अबस्ट्रैक्ट और नॉन अबस्ट्रैक्ट मेथड को दिखा सकते हैं। तीसरा क्या है, वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अबस्ट्रैक्ट क्लास, हम अबस्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, तो जैसे BMW कार पे चलते हैं, यहाँ पे ये आपकी अबस्ट्रैक्ट क्लास है, आप सोचो इस फोर व्हीलर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लें हम यहाँ पे। ठीक है, तो आप नहीं बना सकते, अबस्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। तो अगर हम सोचें यहाँ पे obj1 इक्वल टू न्यू obj, ठीक है, तो अबस्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अगर मैं अबस्ट्रैक्ट को हटा दूंगा तो ये हट जाएगी एरर। ठीक है, ठीक है, तो अब तो क्या हो गया,
नॉर्मल क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जैसे नॉर्मल क्लास होती है उसका हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। पेरेंट मतलब पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास के अंदर हम बना सकते हैं। यहाँ पे देखो, ठीक है, 4 व्हीलर पेरेंट क्लास है और ये हमारी BMW चाइल्ड क्लास है, इसके अंदर बना सकते हैं। बट अगर हमारी क्लास अबस्ट्रैक्ट है, कैसी है, अबस्ट्रैक्ट, तो अबस्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। क्लियर है? यस सर। ये इंटरव्यू यस सर। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है क्या अबस्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? आंसर है नो। ठीक है, ओके। वी कैन डिफाइन फाइनल मेथड इन अबस्ट्रैक्ट क्लास। हम अबस्ट्रैक्ट क्लास में फाइनल मेथड डिफाइन कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं फाइनल मेथड डिफाइन करते हैं। ऐसे ये इसी को फाइनल बना देते हैं। ठीक है, तो अबस्ट्रैक्ट क्लास में हम फाइनल मेथड को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को फाइनल बना सकते हैं इसमें? अबस्ट्रैक्ट मेथड को नहीं बना सकते दोस्त, मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अभी इतना पॉइंट है कि जो अबस्ट्रैक्ट क्लास होती है, अबस्ट्रैक्ट क्लास होती है उसके अंदर फाइनल मेथड को डिफाइन कर सकते हैं। ये मेथड फाइनल है, व्हील्स वाले मेथड को हमने फाइनल बना दिया, तो वो हम बना सकते हैं, फाइनल मेथड हम बना सकते हैं। ठीक है, अबस्ट्रैक्ट मेथड को फाइनल बना सकते हैं, ये नहीं बना सकते। यहाँ पे लगाओगे एरर आएगा। ठीक है, अबस्ट्रैक्ट मेथड को फाइनल नहीं बना सकते। कोई बता सकता है अबस्ट्रैक्ट मेथड को फाइनल क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि उसमें अभी वैल्यू नहीं है सर कुछ भी, अपना बॉडी डिसाइड नहीं करी ना उसमें, तो क्या बिल, फाइनल होगा? बिल्कुल सही। फाइनल का मतलब होता है, मतलब फाइनल, मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते भाई। जब उसकी कुछ फंक्शनलिटी नहीं दी आपने, अबस्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि इसको फंक्शनलिटी मिलेगी। कब मिलेगी? जब इसकी चाइल्ड क्लास क्रिएट होगी। अबस्ट्रैक्ट का मतलब होता है इसको फंक्शनलिटी मिलेगी या इस मेथड को बॉडी मिलेगी। कब मिलेगी? जब इसकी चाइल्ड क्लास बनेगी। और अगर आपने फाइनल लगा दिया तो फाइनल कीवर्ड क्या कहता है भैया? फाइनल है, अब चेंज नहीं हो सकता। तो जब इसको बॉडी मिली ही नहीं है तो और आप कह रहे हो चेंज नहीं हो सकता, तो जो फाइनल और अबस्ट्रैक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है ये गलत कॉम्बिनेशन है। इसलिए फाइनल और अबस्ट्रैक्ट दोनों साथ में यूज नहीं कर सकते। आ रही बात समझ में? यस सर। ओके, ओके। इसी तरीके से अबस्ट्रैक्ट क्लास को हम फाइनल क्लास नहीं बना सकते। ठीक है, हम फाइनल क्लास बना सकते हैं, अबस्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं, बट दोनों फाइनल और अबस्ट्रैक्ट दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकते, ना ही क्लास लेवल पे और ना ही मेथड लेवल पे। क्लियर पॉइंट? ओके, यस यस। सर। ओके, यस सर। ओके, ओके, ओके। ये म्यूट करो, किसी का अनम्यूट है वो। नरेश जी का है ये। ओके, चलो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट तो सिंपल है कि अबस्ट्रैक्ट क्लास बनाते कहते हैं एग्जांपल, बस अबस्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करो, क्लास और क्लास का नाम। ठीक है, और अबस्ट्रैक्ट मेथड कैसा होता है? तो सिंपल मैं बता ही चुका हूँ कि जिसकी बॉडी नहीं होती, जिसकी बॉडी नहीं होती है, हम सिर्फ पब्लिक लिखते हैं, अबस्ट्रैक्ट लिखो और लास्ट में सेमीकोलन लगा दो, बॉडी मत दो, वो अबस्ट्रैक्ट मेथड होगा। ठीक है, तो मेन पॉइंट यही है अभी के लिए, अभी आपके समझने के लिए। अबस्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए अबस्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। अबस्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अबस्ट्रैक्ट और नॉन अबस्ट्रैक्ट दोनों मेथड का यूज कर सकते हैं। अबस्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, एक पॉइंट और, वी कैन डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर एंड स्टैटिक मेथड इन अबस्ट्रैक्ट क्लास। एक पॉइंट और क्या है कि हम अबस्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर और स्टैटिक मेथड डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी हम इसी को स्टैटिक बना देते हैं। ठीक है, हम देखें तो स्टैटिक मेथड डिफाइन कर पा रहे हैं अबस्ट्रैक्ट क्लास के अंदर? हेलो, यस सर। तो स्टैटिक मेथड डिफाइन कर सकते हैं और हम कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं अबस्ट्रैक्ट क्लास का। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर बन गया। ओके, तो अबस्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, स्टैटिक मेथड बना सकते हैं उसके अंदर। ठीक है,
और फाइनल मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं, हैं, बट अब्स्ट्रैक्ट मेथड को फाइनल नहीं कर सकते, ठीक है, ये ध्यान में रखना, अब्स्ट्रैक्ट मेथड को फाइनल नहीं कर सकते बट फाइनल मेथड डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने सीख लिया, ये हमने प्रोग्राम बना के सीख लिया। तो यहाँ तक तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास का काम हो गया। अब एक चीज़ और मैं सिखाना चाहता हूँ जो इंटरव्यू में इतना ज़्यादा पूछा जाता है जिसकी कोई हद नहीं है। पहले आपसे पूछा जाएगा कि क्या अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। यहाँ से शुरुआत होगी, व्हाट इज अब्स्ट्रैक्शन, आपने बता दिया, अब्स्ट्रैक्शन मतलब इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग। फिर पूछेगा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आपने बोल दिया इंटरफेस और अब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ करके। फिर पूछेगा डिफरेंस क्या है दोनों में, तो डिफरेंस तो आपको आगे समझ में आ जाएगा। फिर पूछेगा क्या हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, आप बोल दोगे तुरंत नहीं बना सकते। तो क्या फिर पूछेगा क्या अब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं, आप बोल दोगे जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो ये पूछेगा जब हम ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, तो हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन क्यों करते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर नहीं सकते तो कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने का मतलब क्या है, बात समझ रहे हो मेरी। उसका कहना होता है कि जब आप अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, और कंस्ट्रक्टर कॉल तब होता है जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। तो जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर नहीं सकते तो कंस्ट्रक्टर डिफाइन क्यों कर सकते हो। तो आंसर ये है इसका कि कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज करना। मान लिया यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन है, किसमें, अब्स्ट्रैक्ट क्लास में। और कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है कि जो इंस्टेंस वेरिएबल है उनको इनिशियलाइज करना। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, अगर आपने जावा ध्यान से पढ़ी है, जब मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो क्या पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। नहीं सर। जब हमने इंस्टेंस ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर, ये 3 चीजें देखी थी, उसमें आपने देखा था, कुछ याद है। ये तो सर आवाज नहीं आ रही। कंपाइल टाइम पे ही रन हो जाएगा ना, इसको उसमें आने की जरूरत ही नहीं। कौन कंपाइल मतलब टाइम ये पे। बोल रहा हूँ सर, जैसे जैसे क्लास कंपाइल होगी तो उसी टाइम पे इसको उसका काम खत्म हो जाएगा। कंपाइल टाइम पे किसका काम खत्म होता है। कंस्ट्रक्टर का, इंस्टेंस वेरिएबल, कंस्ट्रक्टर और स्टैटिक कीवर्ड, ये तीनों ही भैया मतलब वेरिएबल इनिशियलाइज कर देते तो हैं। पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होते हैं जब क्लास लोड होती है, ठीक है। इंस्टेंस ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होते हैं जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और ऑब्जेक्ट क्रिएट तब होता है जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। कंपाइल होने पर डॉट क्लास फाइल बनती है, मान जब रन करोगे तब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी जो इसकी ऑब्जेक्ट बनाने वाली, कंपाइल टाइम पे थोड़ी ना होगी ये। और जब चाइल्ड क्लास, जब ऑब्जेक्ट बनेगा, तो जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनता, मतलब चाइल्ड क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ये वाला। बट चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल होने से पहले वो चेक करता है क्या क्या इसकी कोई पेरेंट क्लास है। अगर पेरेंट क्लास है तो पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करता है, उसके बाद चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करता है। आ रही है बात समझ में। जैसे अगर आपकी चाइल्ड क्लास में कोई, जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया, अब यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर तो बनाया नहीं है, तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएगा अगर मैंने नहीं बनाया तो, ठीक है। और जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएगा वो कैसा बनाएगा, देखो वो ऐसा बनाएगा, ठीक है? शायद मैं बताना भूल गया हूँ, लेकिन ठीक है, या फिर यहीं पर सीखने की चीज़ है। ये वो बनाएगा, कौन बनाएगा,
कंपाइलर, अगर हमने नहीं बनाया, और वो कैसा बनाएगा, ये लिखेगा वो कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर ऐसा एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएगा अगर हमने नहीं बनाया है। और हम कैसा बनाते हैं, हम ऐसा बना देते हैं, ऐसे ही बनाते हैं कंस्ट्रक्टर, हम उसके अंदर सुपर तो लिखते नहीं है, हाँ या ना? हाँ सर। तो कंपाइलर उसके अंदर सुपर लिख देता है। क्यों लिखता है? क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये चाइल्ड क्लास है, तो इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो पीछे लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ जाएगा, इसके जैसे ही अंदर आएगा एक सुपर कीवर्ड, सुपर जो है, तो ये ऊपर जाएगा। सुपर का काम क्या होगा, ये क्या काम करेगा सुपर, क्या काम करेगा सुपर, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ठीक है, तो अगर हमने डिफाइन किया है तो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। और पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर का काम मान लिया क्या है कि जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज करना। तो भले ही हम पेरेंट जो ऑब्जेक्ट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, बट उसके वेरिएबल को तो इनिशियलाइज कर सकते हैं ना। कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया मतलब उसका वेरिएबल इनिशियलाइज हो गए, इंस्टेंस वेरिएबल। आ रही बात समझ में? कितना समझो, नहीं आ रही तो जब भी चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, क्या, जब भी चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो उसके पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। जब भी चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उसके पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जब पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वो पेरेंट क्लास में जो भी इंस्टेंस वेरिएबल होंगे उसको इनिशियलाइज कर देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भले ही हम ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकें, बट जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर की कॉल होने से पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल डिफाइन है उसको इनिशियलाइज कर देता है। इसलिए ऑब्जेक्ट क्लास के वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं या बनाते हैं। क्लियर हुआ? यस ओके, एक बार और सुनो, यस सर। एक बार और सुन लो। क्वेश्चन है कि जब हम ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते तो उसका कंस्ट्रक्टर क्यों बनाते हैं? तो आंसर यह है कि कंस्ट्रक्टर का काम होता है कि ये जो आपका वेरिएबल होता है, इंस्टेंस वेरिएबल होता है, उनको वैल्यू देना या उनको इनिशियलाइज करना। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जब भी हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर जब भी कॉल होता है तो उसके पहले चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर की कॉल होने से पहले सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो इस केस में सुपर क्लास कैसी है, ऑब्जेक्ट क्लास। तो ऑब्जेक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और ऑब्जेक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो कंस्ट्रक्टर का जो काम होता है वो करेगा। क्या काम होता है? उसके अंदर जो वेरिएबल है उनको इनिशियलाइज करना। तो भले ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट ना कर सकें, बट अगर कंस्ट्रक्टर डिफाइन है तो हम उस ऑब्जेक्ट क्लास के वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसलिए हम ऑब्जेक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर दे सकते हैं। क्लियर हुआ सबको? किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। नो क्लियर हुआ? क्लियर क्लियर एकदम। अच्छा जी, यस सर।